कोई अली को न समझा, अली बहुत रोए। न जाने कितने थे तन्हा, अली बहुत रोए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक़िल अजमाइन अस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकरामु अला सय्यिदिना व हबीबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लज़ी बुइसा लियुतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ व इन्नहु लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अमीरुल मोमिनीन ऊसीकुमा बितक़वल्लाह व अल्ला तबग़ियद दुनिया व इन बग़तकुमा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दता मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामीन किराम, अली अलैहिस्सलाम दर्द इंसानियत, दर्द बशरियत, इंसानों की हिदायत और इंसानों की सादतमंदी का दर्द रखने वाले इमाम हैं। और जिस तरह ज़िंदगी भर अली अलैहिस्सलाम ने हर मोड़ पर, हर कदम पर और हर मकान और हर ज़मान में इंसानों की हिदायत और इंसानों को राह रास्त पर लाने की कोशिश की। ज़रबत लगने के बाद भी उस कर्बनाक हालत में, उस दर्दनाक हालत में अली ने अपना दर्द बुलाया। खल्क़े खुदा की हिदायत का दर्द उनको याद आया। अली ने अपना ज़ख्म बुलाया, लेकिन बशरियत, इंसानियत जो जहालत के ज़ख्मों से चूर है, जो गुमराहियों के ज़ख्मों से चूर है, अली अलैहिस्सलाम को वो ज़ख्म याद आए और उन ज़ख्मों के मरहम के लिए, उन ज़ख्मों के इलाज के लिए अली अलैहिस्सलाम ने आखिरी वक्त अपना आखिरी हिदायत का नुस्खा दुनिया के सामने, लोगों के सामने और अपने मानने वालों के सामने पेश किया। जैसा कि पहले भी अर्ज़ किया, ये वसीयतनामा गोया नहजुल बलागा का निचोड़ है। ये वसीयतनामा जैसे नहजुल बलागा का खुलासा है। नहजुल बलागा के जब आप वर्क गर्दानी करते हैं, जब आप नहजुल बलागा के खुतबात और लेटर्स और कलिमात किसार पर नज़र दौड़ाते हैं, एक टॉपिक और एक मौजू जिसको अली अलैहिस्सलाम ने बार बार दोहराया है, वो मौजू है तक़वा का मौजू, परहेज़गारी का मौजू। ज़रबत लगने के बाद अली अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले इसी तक़वा की बात की। गोया अली अलैहिस्सलाम हमें ये पैगाम देना चाहते थे कि देखो, इस हालत में जो सबसे ज़्यादा मौजू सताता है, जिस चीज़ की मुझे सबसे ज़्यादा फ़िक्र है, वो तुम्हारी परहेज़गारी की फ़िक्र है, तुम्हारे तक़वा की फ़िक्र है। लिहाज़ा फरमाया ऊसीकुमा बितक़वल्लाह, मैं तुम्हें तक़वाए इलाही की वसीयत करता हूँ। अजीब है, इस वसीयतनामे में सिर्फ़ तक़वा ही वो चीज़ है जिसको अली अलैहिस्सलाम ने 2 बार रिपीट किया है। शुरू में बताया ऊसीकुमा बितक़वल्लाह, फिर कुछ और चीज़ों की वसीयत करने के बाद फिर फरमाया ऊसीकुमा व जमीया वलदी व मम बलगहु किताबी बितक़वल्लाह, मैं तुम दोनों को और उन लोगों को जिन तक मेरा ये ख़त और जिन तक ये मेरा वसीयत पहुँचे, मैं उनको तक़वाए इलाही की वसीयत करता हूँ। इससे भी अंदाज़ा होता है, एक तो अली शुरू में तक़वा की बात करते हैं और फिर वसीयतनामे के बीच में फिर तक़वा की तकरार और रिपीट करते हैं,
ताकि हमें ये समझाए तकवा तुम्हारी ज़िंदगी का नहीं बल्कि इंसानी ज़िंदगी का पहला अहम मौजू है। शहीद उस्ताद मिर्ज़ा मुतहरी ने तकवा के बारे में अपनी किताब दह गुफ्तार में गुफ्तगू की है। वहाँ शहीद मिर्ज़ा मुतहरी कहते हैं कि तकवा मोमिनाना और ईमानी ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं है, तकवा इंसानी ज़िंदगी की ज़रूरत है। अगर एक इंसान चाहता है जानवरों जैसी ज़िंदगी बसर न करे, अगर एक इंसान चाहता है दरिंदों जैसी ज़िंदगी बसर न करे, अगर एक इंसान चाहता है कीड़े मकोड़ों जैसी ज़िंदगी बसर न करे, अगर एक इंसान चाहता है वहशी जानवरों जैसी ज़िंदगी बसर न करे, शहीद मिर्ज़ा मुतहरी फरमाते हैं कि रास्ता एक ही है कि इंसान तकवा को इख्तियार करे, तब जाके इंसान इंसानी ज़िंदगी बसर कर सकता है। तो तकवा न फ़कत मोमिनाना ज़िंदगी की ज़रूरत है, तकवा इंसानी ज़िंदगी की ज़रूरत है। अली अलैहिस्सलाम ने जाबेजा तकवा की याद दहानी की। जंग सिफ़ीन से वापस लौट रहे थे तो एक कब्रिस्तान पर अली अलैहिस्सलाम रुक गए और कब्रों में सोने वाले लोगों से बात करने लगे। और कब्रों में सोने वाले लोगों से कहने लगे कि या अहल दियारिल मुहिशा, ए वहशत के घरों में रहने वालों। कब्र वहशतनाक चीज़ है, इसलिए उस वहशतनाक चीज़ को याद करके इमाम ज़ैनुल आबिदीन दुआए अबू हमज़ा सुमाली में ज़ार ज़ार होते हैं। फिर फरमाते हैं या अहल तुरबा, ये मिट्टी के घरों में रहने वालों। या अहलल वहशा, खौफनाक घरों में रहने वालों। फिर अहले कबूर से कहते हैं कि जो कुछ तुम दुनिया में छोड़ के गए थे उसके बारे में मौला उनसे कहते हैं अहमद दूर फ़कत सुकिनत, तुमने हलाल हराम मेहनत मशक्क़त सर्दी गर्मी घर छोड़कर वतन छोड़कर पैसा कमाया घर बनाया। अम्मद दूर फ़कत सुकिनत, तुम्हारे जाने के बाद उन घरों में दूसरे लोग रहने लगे। अम्मल अज़वाज फ़कत ज़ुविजत, तुम्हारी बीवियां और शरीक हयात जो तुम्हारे जनाजे पर ज़ार ज़ार रो रही थी, उन्होंने दूसरे शवर किए। अम्मल अम्वाल फ़कत कुसिमत, तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारी दौलत तुम्हारा सरमाया सारा तकसीम हो गया, लड़ाइयाँ हो गई, कत्लो गारत हो गई। फिर ये परहेजगारों का इमाम कब्रों में मुर्दू से खिताब करके कहते हैं हाजा खबर मा इंदना, कब्रों में सोने वाले लोगों, ये वो खबर थी जो हमारे पास थी, तुम्हारी प्रॉपर्टी के बारे में, तुम्हारे घर के बारे में, तुम्हारी बीवी और बच्चों के बारे में। फमा खबर मा इंदकुम, ज़रा तुम उस दुनिया की खबर बताओ, ज़रा तुम कब्र में उतरने के बाद का माहौल की खबर बताओ, ज़रा तुम सवाल व नकीर व मुनकर के बारे में बताओ, ज़रा तुम कब्र की तन्हाई के बारे में हमें बताओ। फिर मौला चूंकि जंग सिफ़ीन से वापस लौट रहे थे, दाएं बाएं असहाब थे, मुजाहिदीन थे, मौला ने उनकी तरफ रुख करके फरमाया अम्मा लौ उज़िन लहुम फिल कलाम, ये मेरे साथियों, अगर कब्रों में सोने वाले इन लोगों को कलाम करने की इजाज़त होती, अगर कब्रों में सोने वाले इन मुर्दों को कुछ कहने की इजाज़त होती, लअख़बरूकुम, ये तुम सबको एक चीज़ की खबर देते,
हमने उनको यहाँ की खबर दी, लेकिन अगर इनको कलाम और गुफ्तगू करने की इजाज़त मिल जाती तो ये उस दुनिया की एक खबर देते। वो खबर क्या है? मौला फरमाते लअख़बरूकुम इन्न खैर ज़ाद अत्तक़वा। दुनिया के लोगों, यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि कब्र के लिए, आखिरत के लिए, कब्र की तारीकी के लिए, कब्र की तन्हाई के लिए, वहशत कब्र के लिए बेहतरीन सामान क्या है? तक़वा इलाही। इसी तक़वा इलाही की मौला पहली वसीयत करते हैं, ऊसीकुमा बित्तक़वल्लाह। इसके बाद मौला अलैहिस्सलाम जिन मुख्तलिफ चीज़ों की वसीयत करते हैं उनकी बुनियाद भी तक़वा ही है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि तक़वा के बारे में आपने बार बार सुना होगा, बार बार सुनते हैं, लेकिन अहले बैत ने, दीन ने हमें ये समझाया है, तक़वा एक वक्ती ज़रूरत नहीं है। तक़वा ऑक्सीजन की तरह लम्हा लम्हा की ज़रूरत है इंसान के लिए। जिस तरह एक इंसान ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता है, इसी तरह इंसान एक लम्हा भी, एक सांस भी तक़वा के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता है। तक़वा हमारी रूहानी ग़ज़ा का नाम है। तक़वा हमारी दिलों की ग़ज़ा का नाम है। आगे चलते हैं, मौला अलैहिस्सलाम उसके बाद जो दूसरी वसीयत करते हैं, मौला फरमाते हैं व अल्लाह तबगियत दुनिया व इन बगत कुमा फला तासफ़ा अला शैइन ज़ुविया अनकुमा। ये मेरे बेटो हसन और हुसैन और मेरे मानने वालों, देखो दुनिया लाख तुम्हें चाहे, लेकिन दुनिया से दिल न लगाना, दुनिया के आशिक न होना, दुनिया के ऊपर फरेफ्ता न होना, दुनिया की चकाचौंधी से धोखा न खाना। फला तासफ़ा अला शैइन मिन्हा ज़ुविया अनकुमा। और अगर दुनिया की कोई चीज़ तुमसे छूट जाए तो दिल मलूल और अफसुर्दा न होना, अफसोस न खाना। तो इस वसीयतनामे में मौला अली अलैहिस्सलाम दुनिया परस्ती के बारे में, दुनिया परस्ती से परहेज़ करने के बारे में, दुनिया से दिल लगाने के बारे में, दुनिया के ऊपर फरेफ्ता होने के बारे में वसीयत करते हैं कि खबरदार दुनिया के फरेफ्ता न होना, दुनिया से धोखा न खाना। सवाल ये पैदा होता है, क्या दुनिया बुरी चीज़ है? क्या दुनिया से मोहब्बत करना बुरी चीज़ है? क्या मौला इस वसीयत के ज़रिए तर्क दुनिया की तालीम दे रहे हैं, दुनिया छोड़ने की तालीम दे रहे हैं, रहबानियत की तालीम दे रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। मौला दुनिया के ऊपर फरेफ्ता होने से हमें बाखबर कर रहे हैं। मौला हमें दुनिया की मोहब्बत से बचा रहे हैं, वरना दीन ने साफ साफ और अहले बैत अलैहिस्सलाम ने साफ साफ ऐलान किया, जो इंसान दुनिया के लिए आखिरत को छोड़े वो हम में से नहीं, और जो आखिरत के लिए दुनिया को छोड़े वो भी हम में से नहीं। दीन और अहले बैत और अली एक मोतदिल जिंदगी की दावत देते हैं कि जिसमें दीन और दुनिया के दरमियान तवाज़ुन और बैलेंस का होना बहुत जरूरी है। तो फिर दुनिया परस्ती के माना क्या है? दुनिया परस्ती और दुनिया के ऊपर फरेफ्त होने के माना यह है कि
दुनिया की मोहब्बत इंसान को अंधा बना दे, दुनिया को इंसान मकसद हयात बना दे, दुनिया को इंसान अपना मुंतहाई आरज़ू बना दे, दुनिया के लिए इंसान तमाम वैल्यूज, अखलाक, ईमान, शराफत को कुचल दे। दुनिया को हासिल करने के लिए इंसान दीनो, ईमान और अपने आखिरत को कुर्बान करे। इस चीज से मौला अली अलैहिस्सलाम हमें इस चीज की तरफ तवज्जो दिलाते हैं, वरना अली अलैहिस्सलाम तर्क दुनिया की तालीम नहीं दे रहे हैं। मकतब अली में तो उन लोगों की जो तामीर दुनिया में मसरूफ है, जो दुनिया को आबाद करने में मसरूफ है, जो हलाल रिज़्क में मसरूफ है, जो हलाल तिजारत में मसरूफ है, जो हलाल बिजनेस में मसरूफ है, जो हलाल कामों में मसरूफ है, जो हलाल रोजी कमाने में मसरूफ है, मकतब अली में और मकतब अहले बैत में ऐसे ताजरों को मुजाहिदों का दर्जा दिया गया है। जैसा कि मासूमीन से अलकादुल अयालिही कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, अपने अहलो अयाल के लिए मेहनत मशक्क़त करने वाला, अपने अहलो अयाल के लाइफ स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने के लिए घर से निकलने वाला बिजनेसमैन, घर से निकलने वाला ताजिर, घर से निकलने वाला एम्प्लॉय, घर से निकलने वाला मुलाजिम, घर से निकलने वाला लेबर, घर से निकलने वाला मजदूर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की निगाहों में मुजाहिद का दर्जा रखता है। अलकादुल अयालिही कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, अहलो अयाल के लिए घर से निकलने वाला इंसान राह खुदा में जहाद करने वाले के बराबर है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और उन्होंने यही सवाल किया, मौला आप दुनिया की मजम्मत करते हैं जबकि हम आपके मानने वाले दुनिया में मसरूफ हैं, हम काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये दुनिया कमाकर क्या करना चाहते हो? तस्नो बेहमाजा, बिजनेस करके क्या करना चाहते हो? तिजारत करने क्या करना चाहते हो? मुलाजमत करके क्या करना चाहते हो? मजदूरी करके करना क्या चाहते हो? कहा, मौला अपने अहलो अयाल के लिए रिज़्क़ हलाल, अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी फराहम करना चाहता हूँ, राह खुदा में इन्फाक करना चाहता हूँ, खुदा के हुकूक अदा करना चाहता हूँ, सिले रहम करना चाहता हूँ, लोगों की मदद करना चाहता हूँ। तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने उस सहाबी से कहा, हाज़ा मिन तलबिल आखिरा, ये जो तुम काम कर रहे हो ये दुनिया का काम नहीं कर रहे हो। ये जो तू घर से निकल रहा, मेहनत कर रहा, मशक्क़त कर रहा, पसीने में भीग रहा है, ये तो दुनिया का काम नहीं कर रहा है, तू आखिरत का काम कर रहा है, तो अपनी आखिरत को आबाद कर रहा है, तू इबादत परवरदिगार कर रहा है, इसलिए कि तू अपने अहलो अयाल को रिज़्क देने के लिए, अपने अहलो अयाल को आराम और आसाइश और फैसिलिटी देने के लिए, रिज़्क हलाल के लिए निकल रहा है। हाँ, जब ये दुनिया इंसान के लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो जाए कि इंसान दुनिया के लिए वाजिबात और फ़राइज़ को छोड़े, अपने अखलाक को पामाल करे, हक़्क़ुल्लाह और हक़्क़ रसूल इंसान फरामोश करे, तो इंसान के लिए ये क्या बन जाता है? तो ऐसी सूरत में इंसान दुनिया परस्ती का शिकार हो जाता है। नबी के एक सहाबी थे, सालाबा, गरीब थे, मिस्कीन थे, फ़कीर थे, बार बार अपने नबी से ताकीद करते थे, या रसूलल्लाह कुछ दुआ कीजिए कि मेरे हालत ठीक हो जाए, इस गुर्बत से छुटकारा मिले। पैगंबर उनसे कहते थे, सालाबा, जिस तरह मैं ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ उसी तरह ज़िंदगी बसर करो। इंसान के लिए
वो कम माल, वो कम दौलत बेहतर है जिसका वो शुक्र अदा कर सके। उस माल से, उस दौलत से, उस कसीर माल से, उस बड़ी दौलत से जिसका वो शुक्र अदा न कर सके। लेकिन सालाबा मुस्तकिल इसरार करता रहा। नबी ने दुआ की, सालाबा ने कुछ बकरियां खरीदी, भेड़ खरीदे और उसके काम में बरकत हुई। इतनी बरकत हुई कि मदीना में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। वो मदीने से बाहर निकला, इतना उसका काम बढ़ गया, उतना उसका बिजनेस कामयाब हुआ। वो सालाबा जो हर नमाज नबी के पीछे पढ़ता था, जो कोई नमाज नहीं छोड़ता था, जो नमाज जुमा में शिरकत के लिए आता था, जिसे नबी से कहा था या रसूलल्लाह आप दुआ कीजिए मैं लोगों का ख्याल भी रखूंगा। जब माल इतना बड़ा, माल के इस इश्क में, माल की मोहब्बत में इतना मगन हो गया, इतना उसमें फरेफ्त हो गया दुनिया पर, कि जब मदीने से बाहर उसने एक बहुत बड़ा बिजनेस शुरू किया, तो आहिस्ता आहिस्ता उससे नबी के पीछे नमाज जमात की तौफीक सलब होने लगी। जो इंसान 5 वक्त नबी के पीछे नमाज पढ़ता था, नमाज जुमा में शिरकत करता था, इतना इस तिजारत में मसरूफ़ हो गया कि अब उससे 5 वक्त की नमाज छूट गई। जुमा में फिर आना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता जुमा भी छूट गया। फिर मदीने में भी नबी की ज़ियारत के लिए भी नहीं आता था, गाहे बगाहे आता था। अली इस तरह की दुनिया परस्ती के बारे में हमें तंबीह कर रहे हैं कि दुनिया तुम्हें वाजिबात से दूर न करे, दुनिया तुम्हें रसूल और खुदा से दूर न करे। जब ज़कात के वाजिब होने का हुक्म आया, नबी ने अपने कुछ मामूरीन को भेजा, अपने कुछ लोगों को भेजा, जाके सालाबा के पास जाओ, उनसे कहो तुम्हारे पास इतना माल है जिसकी ज़कात देना तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है। जब वो लोग नबी की तरफ से सालाबा के पास पहुंचे तो सालाबा ने ज़कात देने से इनकार किया। कहा नहीं, ये नबी हमसे बाज लेना चाहते हैं, खिराज लेना चाहते हैं, टैक्स लेना चाहते हैं। ज़कात देने से इनकार किया। किस इंसान ने, जो एक वक्त नबी के पीछे 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, नमाज जुमा में शिरकत करता था, सुबह शाम नबी की ज़ियारत के लिए हाजिर होता था, हाथ जोड़कर नबी से इल्तिमास करता था, मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरे माल में बरकत हो, मैं खुदा का हक़ अदा करूँगा, गरीबों का हक़ अदा करूँगा, हमसायों का हक़ अदा करूँगा। अब उसका दुनिया परस्ती की वजह से ये हाल हुआ है कि वो नबी के कहने के बावजूद ज़कात नहीं दे रहा। जब वो लोग वापस नबी के पास आए और नबी से कहा कि सालाबा ने ज़कात देने से इनकार किया, नबी ने 2 मरतबा या 3 मरतबा कहा, वाय हो सालाबा पर, वाय हो सालाबा पर, कि वो दुनिया पर इतना फरेफ्त हो गया, दुनिया की मोहब्बत ने उसको इतना अंधा बना दिया कि वो अब तो नमाजों में भी हाजिर नहीं होता है, अब तो वो जुमा में भी हाजिर नहीं होता है, अब तो वो मुझसे मिलने के लिए भी नहीं आता है। और इतना ही नहीं, खुदा ने जो उसके माल में ज़कात वाजिब की है, उस वाजिब को अदा करने से भी इनकार कर रहा है। दुनिया बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन दुनिया की इस तरह की मोहब्बत कि उस दुनिया की मोहब्बत के लिए इंसान वाजिबात को छोड़े, वाजिबात को पामाल करे, मुस्तहब्बात को पामाल करे, अक़दार को पामाल करे, अपनी शराफत को पामाल करे, अपनी वैल्यूज़ को पामाल करे, आराम से झूठ बोले बच्चों के सामने। किसी बिजनेस के सिलसिले में किसी कस्टमर ने फ़ोन किया, घर बैठा हुआ है, बच्चों के सामने इंसान कह रहा मैं घर में नहीं हूं। ये इंसान क्या है? दुनिया परस्त है। कोई साइल दरवाजे पर आ रहा है और ऐलान कर रहा है खुदा के नाम पर दे दो, अहले बैत की मोहब्बत में कुछ दे दो, और इंसान कह रहा है माफ करो मेरे पास कुछ नहीं है, जबकि बैंक बैलेंस पड़े हुए हैं। यानी दुनिया के लिए इंसान झूठ बोल रहा है, गरीबों को धक्के दे रहा है। इस चीज का नाम दुनिया परस्ती है। मौला इस किस्म की दुनिया परस्ती से हमें
क्या इसकी तवज्जो दिला रहे हैं? आज इसी दुनिया परस्ती की वजह से कितने लोग, बड़े छोटे लोग, मजलूमों के हक के लिए आगे नहीं बढ़ रहे। आज इसी दुनिया परस्ती की वजह से लोग सऊदिया अरबिया की यमन में वो जुल्म व बर्बरियत की वजह से खामोश है। इसी दुनिया परस्ती की वजह से बड़े बड़े मुफ्ती क्यों खामोश है? क्या उनको यमन में सऊदिया अरबिया और बिन सलमान की बर्बरियत नज़र नहीं आ रही है? नज़र आ रही है, लेकिन क्योंकि बिन सलमान की तरफ से दिरहम व दीनार उनको मिलते हैं और वो दुनिया के इतने आशिक है कि वो दुनिया हासिल करने के लिए अपनी आंखों के सामने मजलूमों का खून बर्दाश्त करते हैं, लेकिन दुनिया को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है। खुदा हम सब को अली की सीरत पर अमल करते हुए दुनिया परस्ती से महफूज रखे और दुनिया की परस्तिश से महफूज रखे, दुनिया की मोहब्बत से महफूज रखे और जायज़ तरीके से, हलाल तरीके से दुनिया को और माल दुनिया को हासिल करने की तौफीक इनायत फरमाए और खुदा का दिया हुआ माल खुदा के बंदों पर खर्च करने की तौफीक इनायत फरमाए, खुदा के दीन के लिए खर्च करने की तौफीक इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।